हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा का सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड। पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड को समझा था और उसमें जो एग्जांपल को हम लोग यूज किए थे, उसी एग्जांपल के हेल्प से आगे हम लोग इस मेथड को भी समझेंगे। पिछले क्लास में हमने अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करके उसके हेल्प से मीन निकाला था, और उसी ग्रुप्ड डेटा को यूज करते हुए अभी हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा मीन फाइंड करेंगे। जो भी हमारा क्लास इंटरवल बना था इस अनग्रुप्ड डेटा के हेल्प से, ये हमारा 6 क्लास इंटरवल हुआ था। उस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टेबल के हेल्प से निकाले थे, और जो भी क्लास इंटरवल था उसका क्लास मार्क भी हम लोग फाइंड किए थे। क्लास मार्क क्या होता था? कोई भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, या बोल सकते हैं एवरेज ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट का एवरेज जो होता है वही होता है क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। तो पिछले क्लास तक हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड में एक और टर्म निकाले थे, एक और कॉलम को हम लोग यूज किए थे, जिसमें हम लोग fi और xi को मल्टीप्लाई किए थे। तो वहाँ उस कॉलम को नहीं यूज करके यहाँ क्लास मार्क तक हम लोग ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग एक नया कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग निकालते हैं डी आई क्या होता है? डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकलेगा उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। डेविएशन होता है जो भी क्लास मार्क हम फाइंड कर चुके हैं उस क्लास मार्क का जो भी मिड पॉइंट होगा। अगर एक क्लास मार्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका एक मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर दो मिड वैल्यू हो गया, एक हो गया 47.5 और 62.5। इस दोनों मिड वैल्यू में से कोई एक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। उसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। मान लेते हैं यहाँ 62.5 को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लिए। इस 62.5 को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लिए, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे यहाँ एज्यूम्ड मीन हो गया, ए हो गया 62.5। अपना सुविधा अनुसार हम लोग ए मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि मिडिल वाला वैल्यू कोई हो। अगर यहाँ दो मिडिल वैल्यू है तो हम कोई एक ले सकते हैं, 47.5 भी ले सकते थे या 62.5 भी ले सकते हैं। तो हमने 62.5 को एज्यूम्ड मीन माना इस क्लास मार्क से एक वैल्यू को। तो ए हो गया हमारा 62.5, यानी कि ए हो गया एज्यूम्ड मीन हो गया 62.5। इसी एज्यूम्ड मीन के हेल्प से हम लोग निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम क्लास मार्क। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? जो भी एज्यूम्ड मीन आया है उस एज्यूम्ड मीन को सभी क्लास मार्क से डिफरेंस निकालते जाएंगे। क्लास मार्क पहला जो है 17.5, तो इसमें से हम लोग एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, वही हो गया डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास मार्क। तो डेविएशन जो होगा उसको हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और डी आई क्या होगा? एक्स आई, यानी कि क्लास मार्क का जो वैल्यू है उतना में से हम लोग एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। तो हमारा जो डेविएशन हुआ इसको हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होगा एक्स आई माइनस ए माने एज्यूम्ड मीन। ये हो गया एज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई माइनस ए, तो हमारा डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए की जगह हो जाएगा 62.5। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे डी आई। यही हो गया डेविएशन। तो डेविएशन सभी क्लास मार्क से हम लोग मीन वैल्यू का निकालेंगे। तो 17.5 माइनस एज्यूम्ड मीन यानी 62.5 और फाइंड करेंगे तो आएगा -45, जो कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स आई की जगह हम लोग पहला क्लास मार्क क्या रखेंगे? x1 क्या है? 17.5। तो 17.5 माइनस 62.5 आ जाएगा -45। उसी तरह से ये हो गया D1। उसी तरह से D2 निकालने के लिए, सेकेंड डेविएशन निकालने के लिए x2 यानी कि 32.5 माइनस ए माने 62.5। तो वहाँ से हमको मिलता है 32.5 माइनस 62.5 इज -30। ये हो गया D2। उसी तरह से D3 निकालेंगे, x3 माइनस 62.5। तो x3 क्या है? 47.5 माइनस 62.5 करेंगे तो आ जाएगा -15। फोर्थ डेविएशन निकालेंगे तो हो जाएगा यानी कि D4, तो हो जाएगा x4 यानी 62.5 माइनस ए भी
62.5 है, यहाँ दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ जो डेविएशन हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा D5 हो जाएगा x5 माइनस a, तो 77.5 माइनस 62.5 ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट हो जाएगा D6 यानी x6 माइनस 62.5 और यहाँ से मिलता है 30। तो हमारा ये कॉलम एक हम लोग अलग से बनाए हैं इस एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। ये हो गया हमारा D1, D2, D3, D4, D5 और D6। अब हमारे पास Fi यानी फ्रीक्वेंसी है और एक नया कॉलम बन गया Di। जबकि हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते थे, Xi निकालते थे, Xi था ही, हम लोग यहीं से सॉल्व कर लेते थे, Fi और Xi को मल्टीप्लाई करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस मेथड को इसलिए यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करने का एक ही पर्पस है कि अगर Xi या Fi बड़ा है वैल्यू, Xi या Fi का वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग Xi और Fi को जो मल्टीप्लाई करते हैं Fi Xi को, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसी को कम करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए हम लोग इस क्लास मार्क जो है Xi को छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो छोटा करने में हम लोग उसको Xi को कन्वर्ट कर देते हैं Di में। तो Di में कन्वर्ट कर दिए। अब इस Di में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या था, Fi और Xi को डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर Xi बड़ा हो या Fi बड़ा हो या दोनों बड़ा हो, तो दोनों बड़ा रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे वो क्या होगा, थोड़ा सा टेडियस वर्क हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग उसमें ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्लास मार्क यानी Xi, अगर यहाँ देख रहे हैं वैल्यू थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए इसको छोटा करने के लिए हम लोग Di में कन्वर्ट किए। अब Di जो बन गया, इस Di को अब हम लोग Fi से मल्टीप्लाई करेंगे। Fi यानी फ्रीक्वेंसी और इंटू डेविएशन, तो सभी F1 और D1 को मल्टीप्लाई किए, फिर उसी तरह F2 D2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सबका प्रोडक्ट हम लोग Fi Di के कॉलम में लिखते चले जाएंगे। तो F1 इंटू D1 हो गया F1 D1, हो गया 2 इंटू माइनस 45 ये हो जाएगा माइनस 90। उसी तरह से 3 इंटू माइनस 30 हो जाएगा माइनस 90, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 90, यहाँ भी 7 इंटू माइनस 15 हो जाएगा माइनस 105। 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90 और 6 इंटू 30 हो गया 180। यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी हो गया ये दोनों के प्रोडक्ट जो करते थे उसके कंपैरिजन में। अब हमारे पास आ गया Fi Di आ गया। अब यहाँ जो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी Fi जो निकाले थे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा या समेसन निकालेंगे। तो यानी कि सिग्मा Fi से रिप्रेजेंट करते हैं समेसन ऑफ यानी समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी को, तो इसको ऐड करने पर आता है 30। ये पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। अब ये Fi Di जो वैल्यू आया, इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, समेसन निकालेंगे सभी Fi Di का। तो इस सब को ऐड करना है और ऐड करके हमको यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ माइनस 90 है, माइनस 90 माइनस 105 0 90 और 180, ये दोनों हो गया ये दोनों को ऐड करने पे बनेगा माइनस 180 और ये प्लस 180, दोनों ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस 105 और प्लस 90, ये दोनों को ऐड करने पे बनेगा माइनस 50। तो ऐड करने में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया और प्रोडक्ट करने पर भी कैलकुलेशन थोड़ा सा इसके कंपैरेटिव इजी हो गया था। अब हमारे पास Fi Di हो गया और फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर मीन निकालना होता था तो x बार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस तरह होता था, सिग्मा Fi Xi बाई सिग्मा Fi। सिग्मा Fi को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट किए थे पिछले क्लास में, तो यहाँ कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो मीन को हम लोग इस तरह से, x बार को हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, सिग्मा Fi Xi बाई सिग्मा Fi। अब अगर यहाँ Fi Xi की जगह ऐसा हो जाए Fi Di का सिग्मा Fi Di हो जाए, तो हमारा जो मीन होगा कुछ इस प्रकार मीन ऑफ डेविएशन हो जाएगा। इस तरह से मीन ऑफ डेविएशन हम लोग यहाँ लिखते हैं, मीन ऑफ डेविएशन
इस टेबल से हम लोग मीन ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। क्या होगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन ऑफ डेविएशन को हम लोग डी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हो जाएगा सिग्मा यहाँ एक्स बार होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, लेकिन यहाँ डी बार हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन ऑफ डेविएशन। मीन ऑफ डेविएशन ऐसा हो गया। अब हम लोग मीन निकालना है, यानी एक्स बार निकालना है, लेकिन यहाँ एक्स बार का कहीं नहीं है। तो हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से, मीन ऑफ डेविएशन के हेल्प से हम लोग डी बार और एक्स बार में एक रिलेशन निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। डी बार को हम लोग ऐसे लिखें एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, और डी आई के जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए। डी आई की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए। यही है डेविएशन। एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करने पे बनता है डेविएशन। तो इस डी आई की जगह हम लोग ऐसा वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कुछ इस प्रकार, डी बार इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई, और डी आई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और सिग्मा एफ आई के साथ ये टर्म आ जाएगा और फिर ए भी आ जाएगा और एक्स आई भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं आगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये बन जाएगा हमारा, इस तरह लिख सकते हैं। माइनस है, फिर अगला टर्म के साथ ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ए कांस्टेंट है तो ए सिग्मा से बाहर आ जाएगा और ये लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार, ए टाइम्स सिग्मा एफ आई बाय सिग्मा एफ आई। इसको समझ सकते हैं, देखिए कैसे लिखा गया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर बाय सिग्मा एफ आई। अब ए भी इसके साथ ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन माइनस एक कांस्टेंट है इसलिए इसको सिग्मा से बाहर किए और सिर्फ बचता है सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा और ये जो टर्म है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यहाँ देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीन या एक्स बार बोल सकते हैं। तो जो डेविएशन मीन ऑफ डेविएशन है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, एक्स बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार माइनस ए, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो डी बार को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार माइनस ए। डी बार हो गया एक्स बार माइनस ए। अब एक्स बार हमको चाहिए, एक्स बार मतलब मीन ऑफ द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। मीन मार्क्स कैसे निकलेगा, हम लोग एक्स बार अगर यहाँ से एक्स बार को इधर एक्स बार का वैल्यू निकालना चाहे तो उसमें ए इसके साथ डी बार के साथ ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस डी बार, या मीन ऑफ डेविएशन है ना। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन, हो जाएगा मीन ऑफ डेविएशन के साथ ए ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग एक्स बार और डी बार में एक रिलेशन फाइंड कर लिए। अब इस डी बार है क्या, तो डी बार हम लोग यहाँ देख चुके हैं, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। फिर से इसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डी बार के जगह मीन ऑफ डेविएशन का ये वाला फार्मूला, तो इसको लिखेंगे ए प्लस डी बार के जगह लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस एक्स बार यानी मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट को का फॉर्मूला हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई
सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया मीन निकालने के लिए किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। और ध्यान देना है एक्स बार हो गया मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जो भी मीन रहेगा वो फाइंड करना है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ध्यान देना है ए क्या है यहाँ, एज्यूम्ड मीन। जो भी हम मीन मानेंगे इस क्लास मार्क्स का कोई भी मिडिल वैल्यू अपने सुविधा अनुसार, तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पर 62.5। अगर कोई इसको ये मानता है तो हम लोग ए ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन के लिए 62.5 ए मानकर और उसके बाद आगे कैलकुलेशन किए हैं। तो इसीलिए ए जो है यही है एज्यूम्ड मीन, और इस केस में एज्यूम्ड मीन कितना है 62.5। तो ए की जगह हम लोग ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है -15, तो ऊपर में -15 लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई की जगह, और सिग्मा एफ आई की जगह हम लोग सिग्मा एफ आई की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 30, तो ये वैल्यू 30। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई और ए माने 62.5, तीनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वहाँ से हमको फाइनल क्या हो जाएगा, मीन मार्क्स निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू हम लोग ये तीनों का वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ देखते हैं कैसे क्या आएगा वैल्यू। एक्स बार इक्वल टू ए की जगह हम लोग डाल दिए वैल्यू 62.5, तो 62.5 ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की जगह -15, तो -15 ब्रैकेट लगा दिए बाय सिग्मा एफ आई की जगह 30, ये वाला वैल्यू नीचे रखेंगे 30। अब देखिए -15/30 हो जाएगा -0.5, -15/30 हो जाएगा -0.5, और उसके साथ प्लस है 62.5, तो ये हो जाएगा 62.5 -0.5, और इसका वैल्यू हो जाएगा 62। तो ये हो गया हमारा एक्स बार या मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, क्या हो गया 62 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो जो हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए थे वहाँ से भी हमारा मीन क्या आया था 62 ही आया था, और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा 62 ही आया। और एक हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकाले थे इसी एग्जाम्पल का, तो वहाँ से आया था 59.3, तो 59.3 हमारा एग्जैक्ट मीन था। और ये सब जो आ रहा है ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आता है, मीन वैल्यू आता है, वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को समझेंगे, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कुछ कॉलम इसमें ऐड होगा, कुछ हटेगा, और फिर उसमें देखेंगे क्या फार्मूला यूज हो रहा है। तो ध्यान देना है यहाँ जो ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है यही हमारा हो गया मेन फार्मूला हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला हमारा याद रखना है, और ये वैल्यू से अभी 62 आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि यहाँ से भी वैल्यू यही आ रहा है कि अलग आ रहा है, तो आना आएगा इतना ही आएगा, हम लोग कैलकुलेशन से समझेंगे भी, क्योंकि सब ग्रुप डेटा का वैल्यू सेम ही आएगा, कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो एक जो भी ग्रुप डेटा का हम लोग मीन निकालेंगे वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट मीन होता है, एग्जैक्ट मीन नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।